We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बोइंग 787 एयर इंडिया 171 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 241 पैसेंजर की मौत हो गई थी, एक शख्स उसमें बचा था और वहीं कई और दूसरे लोगों की मौत हुई थी। 260 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। वहीं आपको बताएं कि AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। 15 पन्नों की ये जांच रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आई है वो ये आई है कि जो इंजन को सप्लाई मिलने वाला फ्यूल होता है वो एक तरह से कट ऑफ हो गया था, यानी रन टू कट ऑफ। एक सेकंड के अंदर इंजन नंबर N1, एक सेकंड के अंदर इंजन नंबर N2 दोनों बंद हो गए थे, जिसकी वजह से आप देखेंगे प्लेन जो है पूरी तरीके से नीचे गिर गया था। और जब ये नीचे गिरा था तब 190 मीटर की ऊंचाई पर था। वो आखिरी ऊंचाई जो है वो देखी गई थी। लेकिन और क्या क्या खुलासे हुए हैं? 15 पन्नों की AAIB की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जिस तरह से विमान गिरा उसमें जो पायलट है उनसे कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि क्या तुमने इंजन बंद किया है? दूसरा पायलट कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बात भी रिकॉर्डर से सामने आती है। साथ में ये भी बात सामने आई कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो थी वो भी अपने आप ऑन हुई थी, लेकिन सप्लाई उसको नहीं मिल पाई, उसको थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। एक बात और सामने आई कि राम एयर टरबाइन जो है, जो कि आप देखेंगे कि प्लेन के नीचे एक प्रोपेलर तरीके का एक पंखा टाइप का होता है, वो भी अपने आप खुल जाता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब विमान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बंद हो जाती है, पावर सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाती है, वो भी ओपन हो जाता है। लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। वो विमान को उड़ने में और ख़ासतौर पर हवा में रहने में मदद करता है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा। इसके साथ में तमाम तरह के और खुलासे हुए हैं, जिसमें साफ तौर पे देखा गया है कि रिकॉर्डर से क्या सामने आया है, वहां की लोकेशंस में जिस तरह से विमान हादसा हुआ, कहां पर क्या-क्या चीजें बिखरी हुई थी, वो सारी डिटेल सामने आई है। किस तरह के स्विचेस को ऑन किया गया उस समय, वो भी सामने आया है। विमान के अंदर पायलट आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, वो भी सामने आया है। लेकिन बहुत सारी चीजें जाहिर तौर पर अभी सामने आनी बाकी है, क्योंकि 15 पन्ने की ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। अंतिम जांच रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर आती है। वो 3 महीने में जब आएगी तब ये सामने आएगा कि आखिर गलती कहां पर थी, कैसे ये विमान उड़ान के लिए तैयार किया गया, क्या उससे पहले इस विमान की आंतरिक जांच नहीं हुई थी, क्या फ्यूल टैंक से जो उसको इंजन को पावर मिलती है, इंजन को फ्यूल मिलता है, वो कैसे कट ऑफ हो गया एक सेकंड के अंदर, एक इंजन दूसरा इंजन वो कैसे कट ऑफ हो गया। पहला ये, दूसरा ये कि इस रिपोर्ट पे हालांकि ये भी कहा गया है कि इंजन को दोबारा रिस्टार्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश की। इंजन N1 जो है कुछ हद तक उसने रिकवर भी किया, लेकिन N2 जो इंजन है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये विमान हादसा हुआ। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक ही विमान आगे तक उड़ पाया था, उसके बाद वो नीचे गिर गया। ऐसे में सवाल बहुत सारे सामने आएंगे। अभी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, अंतिम जांच रिपोर्ट आने में भी वक्त है, लेकिन बहुत सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बोइंग को और इंजन बनाने वाली कंपनी को हरी झंडी दे दी गई है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जब अंतिम रिपोर्ट आएगी, जिसमें यह सामने आएगा कि आखिर इंजन को पावर सप्लाई मिलना जो है फ्यूल की कैसे बंद हो गई, क्या पहले इसकी जांच नहीं हुई थी, क्या पहले जो जांच की जाती है विमान की उसमें कोई गलती हुई थी, क्या मेंटेनेंस की समस्या थी, ये सारी जांच के बाद अब अंतिम रिपोर्ट में सामने आने वाला है। लेकिन प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मोटा मोटा ये समझ में आ चुका है कि ये विमान हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।